हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। स्टडी पार्क चैनल में आपका पुनः स्वागत है। और आज हम चल रहे हैं वही बचे हुए न्यूमेरिकल को लेकर जो एनसीईआरटी का था। ये चल रहा था टॉपिक इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, 12th क्लास का फिजिक्स था। फिजिक्स में पहला यूनिट इलेक्ट्रोस्टैटिक था और इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के पहले यूनिट में हम पहला चैप्टर था चार्ज एंड इलेक्ट्रिक फील्ड्स, तो उसके बारे में हम पढ़ रहे थे और उसका न्यूमेरिकल हम बना रहे थे, एनसीईआरटी का न्यूमेरिकल सोल्व कर रहे थे। तो रेस्ट न्यूमेरिकल आपको दिया गया है। जो बाकी न्यूमेरिकल आप नहीं देखे हो तो पीछे से आपका वन न्यूमेरिकल से हमने शुरू किया था, उसका आपका डिस्क्रिप्शन में जाइएगा, लिंक दे दिया गया है, लिंक को आप ओपन करें और उस पहले वाले वीडियो लेक्चर को देखें। उसके बाद तब हम आते हैं इस लेक्चर पर, यानी हमारा आपका 1.12 यानी 12 नंबर का क्वेश्चन हम शुरू करते हैं फर्स्ट चैप्टर का और आज शुरुआत करते हैं इसका। चलिए देखिए, 12 नंबर क्वेश्चन में दो पार्ट है, एक ए और बी। 11 नंबर पार्ट इससे पीछे वाला वीडियो लेक्चर में आपको कराया जा चुका है, जो डिस्क्रिप्शन लिंक में आपको मिल जाएगा, उसके द्वारा आप उसको ओपन करेंगे, देखेंगे। चलिए, इसमें दो पार्ट है। दो पार्ट में से आपका क्या कह रहा है कि टू इंसुलेटेड, ध्यान से सुनिए, इसमें दो पार्ट है। पहला पार्ट अभी हम सोल्व करने जा रहे हैं। कह रहा है टू इंसुलेटेड चार्ज कॉपर स्पेयर, एक ए और बी दो स्पेयर है, छोटे छोटे स्पेयर है। आपका इंसुलेटेड स्पेयर, इंसुलेटेड मतलब समझते हो जो पॉलिश किया गया हो। पॉलिश किया गया मतलब कि जैसे कहा जाता है ना कि जैसे कॉपर वायर पर ऊपर से पॉलिश करके उसे क्या बोल देते हैं, इंसुलेटिंग पेंट वेंट कर दिया जाता है, तो आपको इंसुलेटर, वही मतलब कि कॉपर पॉलिश कर दिया गया है। अब कहता है कि उन्हें 50 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पर सेपरेट किया गया है और दोनों पर आपको चार्ज दिया गया है 6.5 × 10⁻⁷, तो आपको उसका फोर्स निकालना है। और हाँ कह रहा है कि जो रेडियस है ना वो नेग्लिजिबल है डिस्टेंस के रिस्पेक्ट में। नेग्लिजिबल मतलब कि बहुत छोटा छोटा स्पेयर है। चलिए बच्चों, हिंदी मीडियम वाले भी आप देखेंगे कि आपका दो विद्युत रोधी मतलब कि कुछ अलग से उसे लेप कर देते हैं और चार्ज दिया है और उनका आपका बीच का रिपल्सिव फोर्स निकालना है। चलिए देखते हैं और इसका कैलकुलेशन करते हैं। चलिए जी शुरुआत करते हैं बच्चों, आपका शुरुआत किया जाए। देखें, आपका कह रहा है पहले तो फिगर बनाते हैं। चलो फिगर बना लो। दो छोटे छोटे गोले बनाते हैं, एक गोला का नाम है ए और दूसरे स्फीयर का नाम है बी। अब दोनों पर चार्ज सेम है, इस पर भी क्यू है, इस पर भी क्यू है, और दोनों के सेंटर के बीच का सेपरेशन, यानी सेंटर के बीच का सेपरेशन, इसके सेंटर और इसके बीच का सेपरेशन जो है 50 सेंटीमीटर है। और ये बहुत छोटे हैं क्योंकि इसका रेडियस जो है ना इसके डिस्टेंस के रिस्पेक्ट में बहुत ही कम है, बहुत ही नेग्लिजिबल है। हमें क्या क्या दिया है क्वेश्चन में? क्वेश्चन में दिया है Q बराबर आपका दिया है 6.5 × 10⁻⁷ कूलम, दोनों पर चार्ज सेम है आपका। और दूसरा दिया है R 50 सेंटीमीटर, इसको हम मीटर में ले तो 100 से डिवाइड करेंगे तब 5 × 10⁻⁻, 100 से डिवाइड करोगे 1 से 1 0 कट जाएगा, इतना मीटर हो जाएगा। अब दोनों के बीच में कैसा फोर्स, जब दोनों पर सेम नेचर का चार्ज है तो दोनों के बीच में कैसा, अच्छा बोलो, प्लस प्लस के बीच आपका प्यार की दुश्मनी ना, तब प्लस और प्लस के बीच दुश्मनी होता है तो दोनों कभी एक दूसरे को फूटी आंखें नहीं सुहाते हैं। कहता है कि तू निकल जा रे भाई, यहां से निकल जा, इसको यह इधर की ओर धक्का मारेगा, यह इसको ए कहता है कि तू हमसे दूर जा, बी कहता है ए को कि तू हमसे दूर जा। दोनों एक दूसरे पर रिपल्सिव फोर्स लगाकर एक दूसरे से दूर ढकेलेंगे और इसी फोर्स का हमें कैलकुलेशन करना है। चलिए, अकॉर्डिंग टू कूलम्स लॉ बच्चों, अकॉर्डिंग टू कूलम्स लॉ, क्या कूलम्स लॉ आपको आता है ना? आता है, बहुत बढ़िया। F बराबर K × Q1 × Q2 बटा में R²। वैल्यू रखेंगे रे बच्चा, तो वैल्यू रखेंगे तो कितना हो जाएगा, तो आप कहेंगे F बराबर K का वैल्यू होता है 9 × 10⁻⁹। ये हमारा क्वेश्चन है, इसको हम अंडरलाइन कर देते हैं। 9 × 10⁻⁹ इंटू Q1 और Q2 दोनों सेम है, तो जब दोनों सेम है तो हम इसको लिख सकते हैं Q1 का वैल्यू आपका कितना है, तो आपका Q और Q2 का वैल्यू भी Q, यानी 6.5 × 10⁻⁷ का होल स्क्वायर लिख सकते हैं और डिवाइडेड बाई आपका R² Q1 × Q2, दोनों सेम था तो दोनों का स्क्वायर कर दे। R दोनों के बीच का डिस्टेंस देखिए 5 × 10⁻⁻1 का होल स्क्वायर। आप इधर आए, आपका 9 × 6.5 का स्क्वायर करोगे तो 42.25 आएगा अप्रॉक्स। अब इसका स्क्वायर करने के बाद आगे बढ़े
तो 10 टू पावर 9 बचा और ये हो जाएगा 7 और इंटू 2 यानी 10 टू पावर -14 बच गया बच्चों। आइए 5 का स्क्वायर 25 और 10 टू पावर -2 गुणा भाग करेंगे तो आपका कितना हो जाएगा रिपल्सिव, मतलब ये मल्टीप्लाई करिएगा तो इसको इसमें मल्टीप्लाई करोगे तो 9 यानी 380.25 आएगा डिवाइडेड बाई 25 और ये बताइए माइनस से ऊपर जाएगा तो प्लस, तो 9 और 2 11 माइनस 14 10 टू पावर -3 आएगा। अब यहां से आपका वैल्यू मिला f बराबर, यानी इसमें इसको डिवाइड करिए तो आपका 15 पॉइंट सबसे डिवाइड करिएगा तो 15.21 आएगा। 15.21 इंटू 10 टू पावर -3 इतना न्यूटन, या तो इतना पर भी छोड़ दो, नहीं आपको आंसर मैच कराना हो तो f बराबर एक पॉइंट को जब इधर लाइएगा तो 1.521 इंटू 10 टू पावर -2, अगर एक पॉइंट इधर लाइएगा तो 10 टू पावर -2 हो जाएगा, ये 10 टू पावर -2 कर लेंगे। ठीक, आपका इतना न्यूटन या फिर 1.5 ही कहीं आपको लिखा हुआ मिल जाएगा अप्रॉक्स, तो इतना आप लिख सकते हो, ये आपका आंसर होगा। इस तरह से आप क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। इसमें दो पोर्शन है, एक पोर्शन अभी सोल्व हुआ इसी से रिलेटेड, तो इसी वैल्यू को हम यूज करके दूसरे क्वेश्चन को हम सोल्व करने जाएंगे। तब तक आप इसे राइट डाउन करेंगे, इसे नोट करेंगे। चलिए बच्चों अगला वाला पार्ट देखते हैं। उसमें आपका पहला पार्ट आपका हो गया। फर्स्ट पार्ट में आपने 12 क्वेश्चन का ए पार्ट आपने देखा। अब सेकंड पार्ट में आते हैं, थोड़ा सा इंटरेस्टेड है सेकंड पार्ट, थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा। कहता है कि सेम क्वेश्चन है, वही क्वेश्चन है, सेम क्वेश्चन है, और सेम क्वेश्चन में आपको क्या कह रहा है, क्वेश्चन आपके सामने था वो पहला वाला क्वेश्चन में ये था कि दो ठो सेम स्फीयर है, यानी ए और बी, और ए और बी दोनों पर चार्ज सेम था, ठीक है, और दोनों के सेंटर के बीच का डिस्टेंस क्या था, तो वह सेंटर के बीच का डिस्टेंस r बराबर आपका था 50 सेंटीमीटर, ठीक है। अब क्या कह रहा है क्वेश्चन, तो इसके बीच का फोर्स आपका आया था, इसलिए रिपल्सन फोर्स, दोनों के बीच का फोर्स आया था इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स आपका आया था दोनों के बीच का, कितना आया था, तक F बराबर K इंटू क्यू स्क्वायर बटा में R स्क्वायर, ये आया था, और इसका वैल्यू हम निकाले थे, तो F बराबर K इंटू क्यू स्क्वायर बटा में R स्क्वायर, और इसका वैल्यू पिछले वाले क्वेश्चन में हम इसका वैल्यू क्या निकाले थे, तब 15.21 इंटू 10 टू पावर -3, हम इसको लगभग 1.5 इंटू 10 टू पावर -2 लिखे थे, ठीक। ये आपका इक्वेशन नंबर फर्स्ट काम देगा फ्रॉम पार्ट ए, फ्रॉम पार्ट ए पार्ट से, ए पार्ट से हमारा ये आया था। अब चलिए आइए नाउ, अब आपका क्या कह रहा है कि बिफोर चेंज करने से पहले क्या कह रहा है कि मान लेते हैं कि Q1 इक्वल टू क्यू है एंड R1 इक्वल टू R है, सॉरी Q इक्वल टू Q1 मान लेते हैं और R इक्वल टू R1 मान लेते हैं, या R1 R2 मान लेते हैं ना, इसी को मान लेते हैं पहले का, बिफोर चेंज पहले का, यानी Q1 इनिशियल इक्वल टू Q और R1 इक्वल टू R। मान लेते हैं कि पहले का चार्ज आपका Q है और पहले का आपका डिस्टेंस, दोनों के बीच का सेपरेशन R है, ठीक। अब क्या कहता है, आफ्टर चेंज करने के बाद, ध्यान से देखें, आफ्टर चेंज क्या कहता है बच्चा, देखा है, देखो इधर देखो भाई साहब, क्या कह रहा है कि आपका यदि प्रत्येक गोले पर आवेश की मात्रा दोगुनी कर दी जाए, यानी आपको कह रहा है कि दोनों यानी चार्ज को डबल कर दे रहे हैं और उसके बीच के सेपरेशन को, यानी एंड द डिस्टेंस बिटवीन देम इज हाफ, और उसके सेपरेशन को हाफ कर दे रहे हैं, चार्ज को डबल कर रहे हैं। आपका ये आफ्टर चेंज करने के बाद देखें, बिफोर चेंज करने के पहले, यानी चेंज करने के पहले इस पर चार्ज Q है और सेपरेशन दोनों के बीच का R है। चेंज करने के बाद अगर हम दोनों को चेंज करें तो चेंज करने के बाद अब क्या कर रहा है कि चार्ज Q2 को डबल कर दिया जाता है, तब पहले का Q है तब बाद का चार्ज आपका 2Q हो जाएगा।
एंड डिस्टेंस को हाफ कर दिया जा रहा है। तो पहले का डिस्टेंस अगर r है तो बाद का डिस्टेंस r/2। अब चूंकि हम जानते हैं देयर फोर्स रिपल्सन फोर्स, देयरफॉर रिपल्सन फोर्स दोनों के बीच का रिपल्सन फोर्स की बात करें तो आपका F1 बटा में F2 बराबर पहले का फोर्स क्या, तक के देखो फोर्स का फॉर्मूला क्या था, K इंटू क्यू के जगह पर Q1 स्क्वायर बटा में R1 स्क्वायर, अब बटा में K इंटू बाद का फोर्स तो K इंटू Q2 स्क्वायर बटा में R2 स्क्वायर, K से K कटेगा तब बाबू सब आपका F1 बटा में F2 देखें तो यहाँ पर Q1 बटा में Q2 का स्क्वायर और ये हो जाएगा आपका R2 ऊपर जाएगा तो R2 बटा में R1 का स्क्वायर। अब वैल्यू को रखें, देखिए वैल्यू को रखते हैं कि कितना रिजल्ट आता। तो वैल्यू का आप रखोगे बच्चा तो देखो आपका F1 का वैल्यू आपको सामने आपको मालूम है, F1 का वैल्यू बाद में हम रख लेंगे, F1 बटा में F2 बराबर Q1 का वैल्यू Q1 का वैल्यू बाबू Q2 का वैल्यू तो 2Q, बाद में डबल, पहले Q था तो बाद में डबल हो गया तो डबल हो गया तो 2Q। पहले का डिस्टेंस R1 और बाद का डिस्टेंस R2, तो R1 आपका अगर R है तो R2 जो है R/2 हो जाएगा, तो R2 के जगह पर R/2 और R1 के जगह पर R रखिएगा। इसको करिए, इसको कटेगा, Q से Q कटेगा तो F1 का वैल्यू बोलो रे बच्चा, तो F1 का वैल्यू पहले वाला फोर्स, तो पहले का फोर्स यानी आपका पहले का फोर्स इसको F1 माने तो F1 बराबर आपका अगर दे तब 15.21 इंटू 10⁻³ डिवाइडेड बाई F2 बराबर स्क्वायर करोगे तो 1/4 इंटू 1/4 कितना 1/16। तो आप देखोगे F2 बराबर आपका कितना हो जाएगा तब 15.21 इंटू 10⁻³ इंटू 16। जब आप इसे मल्टीप्लाई करोगे 16 से इसमें, तो जब 16 से इसमें मल्टीप्लाई करोगे तो 243.36 इंटू 10⁻³ इतना आपका न्यूटन होगा। या तो इतना छोड़ दो, नहीं तो आप इसको -3 है इसको हटाओगे तो F2 बराबर 0.24336 न्यूटन। इसको आपके बुक में अगर आंसर देखेंगे मिलाएंगे तो 0.24 राउंड अप करके लिख दिया है, बाकी आपको छोड़ दिया है। इतना न्यूटन आपका आंसर होगा। इस तरह से इसका कैलकुलेशन करेंगे, इस तरह से आएगा। ध्यान दें, इसमें क्या था कि अगर जो पहले वाला देखिए 12 का बी पार्ट है, पहले पार्ट में जो 4 था पहले पार्ट के अनुसार हम निकाले थे तो हमारा आंसर ये आया था दोनों के बीच का फोर्स। लेकिन अब कह रहा है कि पहले पार्ट के अनुसार दोनों के बीच में रिपल्सन फोर्स आपका जो है वह आपका इतना आया है F1 है। तो अब कहता है कि चार्ज को आपने पहले का ये है, अब कहता है चार्ज को डबल कर दें, दोनों के बीच के सेपरेशन को हाफ कर दे। क्वेश्चन समझना, पहले ही वाले क्वेश्चन में जो पहले वाला क्वेश्चन था उसमें चार्ज Q था और डिस्टेंस R था, लेकिन अब कह रहा है कि चार्ज को आप डबल करो और उनके बीच के सेपरेशन को आप हाफ करो, तब बताइए कि वो फोर्स कितना हो जाएगा। तब पहले फोर्स आपका इतना आया है, अब चार्ज को डबल Q से 2Q हो जाएगा, अब आपका सेपरेशन R से R/2 हो जाएगा। तो अब उसके बाद तब फोर्स हम कैलकुलेट करें तो हमने क्या किया, तो दोनों का रेशियो निकाल दिया। रेशियो निकाला था F1 मालूम है, F2 निकालना है, और F2 निकालना है तो F1 का वैल्यू रखिए, F2 निकालिए, Q1 Q2 का वैल्यू रखकर रेशियो निकालकर हम इतना आए। तो ये आपका कैलकुलेशन हो गया, नोट करेंगे। बाकी नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलिए बच्चे, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़े। यानी आपने देखा 1.11 वाला क्वेश्चन, 1.12 क्वेश्चन, 1.13 आप देखने जा रहे हैं। 1.12 में 2 पोर्शन था, दोनों को हमने डिस्कस किया। अब तीसरे क्वेश्चन को देखिए, तीसरा क्वेश्चन भी आपका 1.12 से ही रिलेटेड है, यानी आपका 12 नंबर का क्वेश्चन है वही 13 नंबर क्वेश्चन रिलेटेड है। लेकिन ये अच्छा क्वेश्चन है, इस पर थोड़ा फोकस करिएगा। हाँ जी भाई साहब, इस पर थोड़ा फोकस करेंगे आप और इसको बहुत अच्छी तरह से समझेंगे। बड़ा इंटरेस्टेड टॉपिक है ये, बड़ा इंटरेस्टेड क्वेश्चन है। चलिए हम शुरू करते हैं बिना किसी लाग लपेट के। और आपका ये रहा हमारा क्वेश्चन, ये क्वेश्चन है और इसको हमें सोल्व करना है। आइए बहुत छोटा सा में हम इसे सोल्व करते हैं और देखते हैं। सबसे पहले तो आपका कह रहा है कि
क्या कह रहा है कि सपोज स्पेयर ए एंड बी इन एक्सरसाइज 1.12, यानी 1.12 में जो आपका ए और बी है हैव आइडेंटिकल साइज, यानी आइडेंटिकल माने सेम साइज के हैं, सेम आकार के हैं, सेम शेप साइज के हैं, आइडेंटिकल साइज। ए थर्ड स्पेयर ऑफ सेम साइज, यानी एक मान लेते ए और बी तो पहले से था ही, ए और बी तो पहले से था ही बच्चों, एक तीसरा स्पेयर और आ गया सी, वह भी इसी दोनों के सेम साइज का है। पहले यह अनचार्ज है, यानी ए पर भी और बी पर एक्सरसाइज 1-2 में यानी 12 नंबर क्वेश्चन में दोनों पर चार्ज सेम था, वह चार्ज आपको दिया गया था। अब चार्ज दिया गया था दोनों पर, दोनों सेम साइज का था, चार्ज दिया गया था। अब तीसरा जो आइए अनचार्ज है, इस पर कोई चार्ज नहीं है, जीरो है। अब कहता है कि पहले इसको एक देख, ध्यान दो कि उसी एक्सरसाइज में पहले सी को, अब एक अनचार्ज लेते हैं सी को पहले हम ए के कांटेक्ट में लाएंगे, फिर सी को बी के कांटेक्ट में लाएंगे और फिर इसको हटा लेंगे। तब बताइए कि दोनों के बीच का फोर्स क्या होगा। यानी जब कांटेक्ट में नहीं था तब दोनों के पर चार्ज क्यू था, लेकिन जब सी को पहले ए के कांटेक्ट में लाएंगे, फिर यहां से रिमूव करके बी के कांटेक्ट में ले जाएंगे, फिर यहां से सी को हटा देंगे, तो अब बताइए कि इनके बीच में नया रिपल्सन फोर्स क्या होगा, वो फोर्स कैलकुलेट करना है। यानी बड़ा इंटरेस्टेड क्वेश्चन है और बड़ा इंटरेस्टेड क्वेश्चन इसको हम डील करने जा रहे हैं। तो चलिए आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले आपका अकॉर्डिंग टू एक्सरसाइज 1.12 क्या था। एक्सरसाइज 1.12 में दो ठो स्पेयर था सिमिलर, ए और बी, दोनों के बीच का सेपरेशन आर था, दोनों के बीच रिपल्सिव फोर्स लग रहा था एफ बराबर, रिपल्सिव फोर्स एफ मान लेते हैं, एफ लग रहा था, और वह एफ लग रहा था, इस पर भी चार्ज क्यू, इस पर भी चार्ज क्यू। कितना आया था, तो देयरफॉर एफ बराबर आया था के इंटू क्यू स्क्वायर बटा में आर स्क्वायर, दोनों पर सेम है ना, तो Q1 इंटू Q2 के जगह पर क्यू स्क्वायर बटा में आर स्क्वायर। और इसका वैल्यू हम निकाले थे एक्सरसाइज 1.1 से, तो इसका वैल्यू आया था 15.21 इंटू 10⁻⁻13 न्यूटन। ठीक, एक्सरसाइज 1 से ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट, इसको आप ध्यान रखें। अब क्या कहता है, अब हम एक्सरसाइज 1 में जो हमारा क्वेश्चन आया था, दोनों के बीच का रिपल्सन फोर्स इतना था। एक्सरसाइज 112 में आपका 1.12 में इतना आपका आंसर आया था, इतना पर हम सोल्व किए थे। जब दोनों एक दूसरे से आर सेपरेशन पर हो, दोनों पर चार्ज सेम हो, क्यू का वैल्यू सेम था, क्यू का वैल्यू जो भी था कैलकुलेशन करके हम इतना लाए थे। अब कहता है कि अब एक आपका एक अनचार्ज सिमिलर स्पेयर को लेकर आ रहे हैं सी को, और उसको पहले ए से टच कराएंगे फिर बी से। तो पहले देखते हैं कि होता क्या, आपका होता क्या है। तो व्हेन अनचार्ज स्पेयर सी इज ब्रॉट टू contact with a sphere कह रहा है कि वेन अनचार्ज स्पेयर सी इज ब्रॉट टू कंटेक्ट, हिंदी वाले लिख सकते हैं कि एक अनावेशित गोला सी को हम ए के साथ संपर्क में लाते हैं। अनावेशित गोला सी को ए के साथ संपर्क में लाते हैं, तो देखिए क्या होता है। बिफोर टच या बिफोर कंटेक्ट लिख सकते हो, टच नहीं लिखो, बिफोर कंटेक्ट, आफ्टर कंटेक्ट। देखिए बड़ा इंटरेस्टेड है। मान लेते हैं कंटेक्ट से पहले यह ए है और यह सी है, इस पर चार्ज क्यू है और इस पर चार्ज जीरो है। कंटेक्ट के बाद, ये कंटेक्ट से पहले हो गया, कंटेक्ट के बाद मान लेते हैं कि यह ए है और यह सी है। जैसे ही दोनों को कांटेक्ट में लाओगे तो इसका चार्ज इस पर तब तक ट्रांसफर होगा जब तक कि दोनों पर इक्वल ना हो जाए। और चूंकि सिमिलर है तो इस पर चार्ज इस पर नहीं है, तो बोलो इस पर चार्ज इस पर नहीं है, तो इसका चार्ज इससे पर तब तक ट्रांसफर होते रहेगा जब तक कि इसका चार्ज इस पर ट्रांसफर अकॉर्डिंग टू द
ट्रांसफर आपका हो जाएगा अकॉर्डिंग टू द आपका क्या बोलते हैं ट्रांसफर ऑफ चार्ज, या आपको जैसे भी आपको कह सकते हो, तो आपका इसका चार्ज इस पर ट्रांसफर हो जाएगा। अब ये बताइए कि इसका चार्ज जब इस पर ट्रांसफर हो जाएगा, अकॉर्डिंग टू कंडक्शन भी कह सकते हो, जैसे भी आप कहो, तो इसका चार्ज इस पर आएगा, तो इसको हम कह सकते हैं Q1 और इस पर भी हो गया Q1। तब पहले Q1 निकालते हैं, पहले Q1 निकालते हैं, यानी आपका कंटेक्ट में ए किसके कंटेक्ट में, तो C को A के कंटेक्ट में लाने से पहले इस पर A पर Q था, C पर 0 था, और इस पर आपका कंटेक्ट में लाने के बाद A और C दोनों सेम हो जाएगा, क्योंकि इसका चार्ज इस पर ट्रांसफर होने लगेगा, यानी इसका चार्ज इसकी ओर ट्रांसफर हो जाएगा। ठीक, इसका चार्ज इसकी ओर ट्रांसफर। तो आपका अब ये बताइए, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज कहता है अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, आवेश संरक्षण के नियम से, हिंदी वाले आवेश संरक्षण का नियम से, कनेक्शन से पहले, कंटेक्ट से पहले का टोटल चार्ज और कंटेक्ट के बाद का टोटल चार्ज सेम होना चाहिए। तो कंटेक्ट के पहले का चार्ज Q प्लस 0 और Q प्लस 0, और कंटेक्ट के बाद का टोटल चार्ज आपका हो जाएगा Q1 प्लस Q1। अब बोलिए Q बराबर आपका हो जाएगा 2Q1, यानी आपका कितना हो जाएगा, तो Q1 बराबर आपका हो जाएगा Q/2, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। यानी A पर भी अब Q/2 हो गया और C पर भी Q/2 हो गया, यानी अब ये Q/2 हो गया, यानी ये भी Q/2 और ये भी Q/2। देखिए आंसर आ गया। कंटेक्ट में आने से पहले इस पर Q और इस पर 0 था, लेकिन कंटेक्ट में आने के बाद इस पर Q/2, इस पर Q/2 हो गया। अब कहता है कि अब A से तो कंटेक्ट कर लिया, अब चार्ज तो इसका ले लिया, या आधा ले लिया, अब कहता भैया हमारा काम हो गया। C कहता है हमारा काम हो गया, अब तुम्हारा आधा धन संपत्ति हड़प लिए। अब वो B की ओर जाता है। काहे B की ओर जाता है, तो देखो ना B की ओर इसलिए जाता है कि B के पास अभी भी, ये पहले A के पास गया था, तो A इस पर था 0 और इस पर था Q, तो Q का आधा ये ले लिया, अब यह Q/2 हो गया, ये भी Q/2। लेकिन अभी भी B के पास तो Q है ना, अभी B के पास Q है, लेकिन C के पास Q/2 है, मतलब इसके तुलना में इस पर अभी हाफ चार्ज है। मतलब ये इस पर कांटेक्ट में जैसे ही लाओगे ना, तो इसका चार्ज अभी भी इस पर ज्यादा, इस पर कम, तो इधर का चार्ज इसकी ओर ट्रांसफर होगा, इस पर ट्रांसफर होगा। चलिए अब C के कांटेक्ट में आता है। C के कांटेक्ट में आए तो देखते हैं कि क्या होता है, और C के कांटेक्ट में लाने पर क्या होता है। तो व्हेन now when the sphere C is brought to contact with sphere B, अब बोलो स्पेयर B के साथ कांटेक्ट मिलाते हैं, A के साथ तो आ गया। तो बिफोर कांटेक्ट और आफ्टर कांटेक्ट, बिफोर कांटेक्ट और आफ्टर कांटेक्ट, ये आपका है B और ये आपका है C। शुरू में इस पर चार्ज Q था बिफोर कांटेक्ट, कांटेक्ट से पहले, और ये आपका अब A से होते हुए B के पास आ रहा है, तो A से होते हुए आ रहा है, तो इस पर Q/2 था। तो इस पर ज्यादा है, इस पर कम है, तो इधर का चार्ज इधर की ओर ट्रांसफर होगा, यानी ज्यादा वाले से कम की ओर। कब तक, जब तक कि दोनों पर बराबर ना हो जाए। तो आफ्टर कनेक्शन जब ये बराबर हो जाएगा, तो मान लेते हैं कि आपका ये B है और ये C है, तो इस पर भी Q2 हो जाए, इस पर भी Q2 हो जाए, क्या दिक्कत है, Q2 और Q2 हो जाए। तो Q2 और Q2 हो जाए, तो आपका अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, क्या कहता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, क्या आपका कनेक्शन से पहले का चार्ज, तो कनेक्शन से पहले का चार्ज कितना, देखिए बच्चा, तो Q प्लस, देखिए कनेक्शन के पहले का चार्ज Q प्लस Q/2, और कनेक्शन के बाद का चार्ज आपका कितना, तो कनेक्शन के पहले का टोटल चार्ज, यानी कंजर्वेशन का पहले का और बाद का चार्ज बराबर होता है, यानी बाद का हो जाएगा कितना, तो Q2 प्लस Q2, यानी ये हो जाएगा आपका 3Q/2
बराबर आपका 2Q2, तो आपका Q2 बराबर आपका हो जाएगा 3Q/4, 3Q/4 हो जाएगा। यानी अब आपको निकल गया, यानी जब एक मिनट, जब C को A के कांटेक्ट में लाए तो A के चार्ज को वह Q/2 कर दिया, और फिर C को जब B के कांटेक्ट में लाए तो B के चार्ज को वह 3Q/4 कर दिया। यानी अब QA और QB का चार्ज आपका, सॉरी, A और B स्पेयर का चार्ज चेंज हो चुका है। जब चेंज हो चुका है तो अब आपका आफ्टर कांटेक्ट ऑफ स्पेयर, आफ्टर कांटेक्ट ऑफ स्पेयर, आफ्टर कांटेक्ट of sphere C from A and B and finally removed, then आफ्टर कंटेक्ट ए एंड बी, ए और बी से कंटेक्ट में आने के बाद अब फाइनली रिमूव कर दोगे। तो जब फाइनली रिमूव करोगे तो अब क्या बच रहा है, तो फाइनली रिमूव करने के बाद आपको बच्चों यहां पर, हमारे पास थोड़ा सा स्पेस यहां कम है, तो अब आप क्वेश्चन समझ चुके। क्वेश्चन क्या था कि एक्सरसाइज 1.12 में पहले का फोर्स इतना था, इस पर भी चार्ज क्यू था, इस पर भी क्यू था, दोनों का सेम था, वो आपको दिया था वैल्यू 6.5 × 10⁻⁷ जो भी था। अब कह रहा है कि एक अनचार्ज स्पेयर C है, C को पहले A के टच में लाओ। देखो C को जब पहले A के टच में लाओगे तो A के चार्ज को उसने हाफ कर दिया, यानी Q/2 कर दिया। जब C को A के टच में लाओगे तो A का चार्ज अब Q/2 हो गया, इसका चार्ज आधा C पर चला गया। अब A से हटाने के बाद, जब F से हटा लोगे तो चार्ज A का अब Q नहीं रहा, चार्ज Q से अब घटकर Q/2 हो चुका है। अब उसको B के टच में लाओ, तो B पर Q था, और जैसे ही B के टच में लाओगे तो B के जिस समय टच में आ रहा था उस पर अब C पर Q/2, क्योंकि A का हाफ चार्ज, A का यह हाफ चार्ज अब ले चुका है, जब ये Q/2 इसके पास है, अब Q/2 और इस पर है Q, जैसे टच में करोगे तो इसका चार्ज इस पर ट्रांसफर होगा और B का चार्ज अब Q से घटकर 3Q/4, यानी C को A और B दोनों से टच कराने के बाद फाइनली उसे रिमूव कर दो, तो रिमूव करने के बाद अब A का चार्ज हो जाएगा Q/2, Q से हो जाएगा Q/2, और B का चार्ज अब हो जाएगा Q से आपका 3Q/4। अब दोनों का चार्ज बदल गया। अब जब दोनों का चार्ज बदल गया तो दोनों पर के बीच में पहले के तुलना में फोर्स भी बदल जाएगा। यही क्वेश्चन आपका कह रहा है, तो इस क्वेश्चन को हम रिमूव करते हैं यहां से। अब आप क्वेश्चन वीडियो पॉज करके आप अपने पहले से कॉपी पर लिख चुके हो। अब इसी क्वेश्चन को हम यहां पर ऊपर में सोल्व करते हैं, तो आप देखेंगे और इस क्वेश्चन को सोल्व करने का प्रोसेस समझेंगे। अब देखिए, थोड़ा सा क्वेश्चन आसान था लेकिन अच्छा था, इसमें कंसेप्ट है, बहुत कुछ कंसेप्ट है सीखने वाला इस स्टूडेंट को। तो चलिए अब देखिए क्या हो रहा है। तो अब आपका फाइनली की बात करें तो ये आपका स्पेयर हो गया A और ये स्पेयर हो गया B। इस पर चार्ज Q1 का वैल्यू अब कितना है, Q/2। इस पर चार्ज आपका Q2, इसका वैल्यू है 3Q/4। दोनों के बीच का सेपरेशन वही R। अब कहता है दोनों के बीच में आपको रिपल्सिव फोर्स, नया रिपल्सिव फोर्स क्या होगा, तब मान लेते हैं कि नया रिपल्सिव फोर्स F1 है। तो F1 कितना होगा, तो F1 देयरफॉर F1 बराबर K × Q1 × Q2/R²। यानी अगर हम बात करें आगे बढ़ें तो आपका यहाँ से हो जाएगा, पहले देख रहे हो ना सॉल्यूशन हम यहाँ से किए हैं और उसके बाद हम ऊपर पहुँचे हैं। यानी F1 बराबर अगर हम बात करें तो K × Q1 का वैल्यू कितना है, तो Q/2, और Q2 का वैल्यू कितना है, तो 3Q/4 अब बट्टा में R²। बच्चों अच्छा भाई साहब बोलिए, जवाब दीजिए। यहाँ से 1/2, यहाँ से 3/4 बाहर निकालो तो ये 3/8 हो जाएगा। देखिए 1/2 3/4 बाहर निकाले, चलो K × यहाँ से हो जाएगा 3/8 Q²/R² हो जाएगा। यानी F1 बराबर 3/8 कॉमन बाहर निकालो तो K × Q²/R², और K × Q², देखो K × Q²/R² का वैल्यू F है और F का वैल्यू आपके सामने दिया है।
यानी F1 बराबर 3/8 इंटू एफ। कहाँ से? फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। इक्वेशन फर्स्ट से एफ का वैल्यू यानी इसके जगह पर हम फोर्स कर सकते हैं, यानी के इंटू क्यू स्क्वायर बाई इतना। अब इसको यानी अगर इतना कर दिए तो अब ये फोर्स देखिए आपका F1 बराबर आपका 3/8 इंटू एफ। एफ का वैल्यू आपका आता है कितना? तब 15.21 इंटू 10⁻³ यानी F1 का वैल्यू 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो 3 से मल्टीप्लाई करोगे तब 43.63 डिवाइडेड बाई 8 इंटू 10⁻³ यानी F1 बराबर आपका आ जाएगा, डिवाइड करोगे तब 5.7037 समथिंग, तो 34 आ सकता है या 5 इतना इंटू 10⁻³ या फिर आप लिख सकते हो F1 बराबर 5.7 इंटू 10⁻³ न्यूटन। इस तरह से सोल्व करोगे। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। और यहाँ पर देखें, बहुत ही आपको जरूरी नहीं कि ऐसे ही कभी कहेगा कि दो ठो आपका सिमिलर स्पेयर है, तो दो सिमिलर स्पेयर को आपको कभी कभी कहेगा कि दो सिमिलर स्पेयर है और दोनों पर चार्ज सेम है, और एक अनचार्ज सिमिलर स्पेयर को ए से टच में लाए फिर बी से टच में लाए, तो बताइए कि उसका नया फोर्स कितना टाइम्स हो जाएगा? तो 3/8 टाइम्स हो जाएगा। पहले वाले फोर्स का कितना टाइम? तो पहले वाले फोर्स का 3/8 टाइम। तो आपको आपका जितना कंपटीशन एग्जाम है, खासतौर से मेडिकल वगैरह एग्जामों में, यहाँ पर आपको कहेगा कि इस तरह का कितना टाइम, तो 3/8 टाइम। तो आपको इसमें कई राज छिपे हैं, खाली कैलकुलेशन ही नहीं है, कई सारे कंसेप्ट हैं, कई सारे राज हैं। तो आप इसको देखेंगे, अच्छा है आपको लगे तो इसको जरूर शेयर करें और अपना नोट्स बनाएं। और उसके बाद तब हम अगले वीडियो लेक्चर में हम इसके आगे के न्यूमेरिकल को सोल्व करेंगे और आप इसे राइट डाउन करेंगे। आप देख लेंगे प्रोसेस कैसे कैसे हम इसको लेकर चले हैं बोर्ड पे, वह आप बनाते जाइएगा। बाकी अगले वीडियो लेक्चर में हम इसको देखेंगे, डिस्कशन करेंगे। ओके बाय, आगे।